शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त हम गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में मौजूद हैं। हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग्स के हवाले से काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, इसी वजह से हम अपनी गाड़ी में ही इस प्रोग्राम का आज आगाज़ कर रहे हैं। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। इन साहब को अल्लाह ताला ने दूसरा बेटा दिया, इनके घर में आफियत आई, इनके घर में बरकत आई, अल्लाह ने फजल किया। चूंकि इनका ताल्लुक शेखुपुरा से है, लेकिन ये एक ऐसे मामले में जूझ गए कि ना सिर्फ इनका पूरा खानदान, इनके घर की बुनियाद, इनकी बेगम मुश्किल में फंस गई, बल्कि इस वक्त ये हस्पतालों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और इनकी बेगम जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रही हैं। इसे समझते हैं और मैं दस्तबस्ता दरख्वास्त करना चाहूँगा हेल्थ सिस्टम को कि खुदा के लिए लोगों की जान, इज्जत, आबरू, माल की हिफाजत करें। इसका आपसे जवाब लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वकास असलम। वकास भाई, क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैं निमरा हॉस्पिटल से चेक करवा रहा था। शेखुपुरा में? जी, शेखपुरा में। अच्छा जी। तो मुझे नीचे शहजादी शाजिया नाम की औरत हैं जो ये गाइड कर रही थी सारा। हॉस्पिटल में वो रिसेप्शन पे बैठती हैं। अच्छा, वो आपकी जानने वाली? जी, वो मोहल्लेदार हैं। ठीक है। इसी वजह से ही वहाँ पे हॉस्पिटल में गया था। ठीक है। तो मुझे 9 महीने नॉर्मल बताया गया, एंड टाइम पे भी नॉर्मल बताया गया। आप किसी अताई के पास तो नहीं? अताई मतलब ऐसे जाली डॉक्टर के पास तो कभी नहीं गए थे? नहीं सर, नहीं। इस पर पक्की बात कर सकते? जी, मैं हॉस्पिटल का ये इल्जाम है कि आप अताइयों से इलाज पहले करवाते रहे? नहीं सर, नहीं। वो चेक करवा लें, वो कहीं भी मेडिकल में रिपोर्टों उनके पास भी सबूत कोई नहीं, बस इल्जाम है? हाँ जी, नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा जी। एंड दिन में भी मैं जब नॉर्मल रूटीन में चेक करवाने गया हूँ, जना पार्क रिक्शा तक आया हूँ मैं। रिक्शे से उतर के तकरीबन 1 किलोमीटर का चौथा हिस्सा वो मैं पैदल लेके गया हूँ अपनी वाइफ को, पैदल चल के आया। कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। वो शाजियाबाजी ने चेक किया, मैंने कहा चेक करें कितने दिन अभी हैं। वैसे 6 दिन पड़े थे। शाजिया ने? जी, शाजिया को मैंने कहा कि चेक करवाएं या करें, जो भी है, कितने दिन पड़े हैं, मैं उस हिसाब से ना हिसाब लगाऊं। तो उन्होंने कहा मैं अभी बता देती हूँ। वो अंदर ले गई हैं वाइफ को। 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 5-7 मिनट बाद बाहर आई हैं जी। वो अभी आज ही होगी डिलीवरी। मैं कहा अभी तो 6 दिन पड़े हैं। अंदर उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया? किसको? मुझे नहीं पता सर, अब अंदर तो जाने। बेगम क्या कहती? उनको मैंने पूछा ही नहीं, ऐसी कंडीशन ही नहीं बनी अभी तक, तो भागा दौड़ी में लगे रहे हैं बस। फिर? हाँ जी। तो उसके बाद कहती हैं कि आज ही होगी डिलीवरी। मैंने कहा अभी 6 दिन पड़े हैं। वो तू बड़ा सियाना है भरावा, इधर आ, तेनू नहीं पता है। मैं कहा मैं आंटी छोटी डॉक्टर है, मैं भी उन्होंने 3 साल उन्होंने घर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पता है। नहीं, तू बड़ा सियाना, इधर आ भाई। वो अंदर चले गई हैं डॉक्टर के पास। अंदर से आई हैं, एक पर्ची पकड़ा दी मुझे, ये दवाइयाँ लेके आओ। मैं कहा बाहर से महंगी हैं कि सस्ती हैं, बाहर से ले लूँ कि इधर से स्टोर से? आप कहती नहीं है सामने से ले आओ इधर से। तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं थी जो आपको जो हॉस्पिटल ने बताया था? लिख के दे दी उन्होंने, लेकिन वो अभी नहीं जिम्मेदारी उनकी। वो जिम्मेदारी ले ही, वो तो मैं बता रहा हूँ, लिख के दे दी। वो 3 गोलियाँ थी टोटल, एक 2 गोलियाँ और एक गोली। वो मैंने ला के दी। मैंने कहा ये लें बाजी। उन्होंने दोनों गोलियाँ अपने हाथ से निकाल के मेरी वाइफ को दे दी कि खा लो। शाजिया ने? हाँ जी। वो कहती पानी, कहती वो पीछे कूलर लगा हुआ, उधर गए हैं, खिलाई हैं, हाथ के साथ पानी पिया है। शाजिया बाजी के पास आ गए हम। वाइफ कहने लगी कि मैंने खा ली हैं। कहती ठीक है, एक ये गोली है, ये ज़ुबान के नीचे रख लो और चूसनी है। वो चूसने लग गई हैं। मैं घर ले गया हूँ, वो लेट गई है। जाते ही उसने कहा मुझे सर्दी लग रही है। मैंने कहा इतनी गर्मी में सर्दी लग रही है आपको? हाँ मुझे सर्दी लग रही है और दर्द भी होना शुरू हो गई। मैंने कहा चलें, फिर टाइम आ गया शायद। लेके उधर चले गए शाजिया बाजी के पास। मैंने कहा शाजिया बाजी दर्द बहुत हो रही है। आप ही भी आ गई, सारे आस्ता आस्ता आने शुरू हो गए। शाजिया बाजी अंदर ले गई हैं उनको। तो 5 मिनट बाद आई हैं। ओहो, ऑपरेशन करना पड़ना। अच्छा। हालत बहुत ख़राब हो गई है। मैं कहा 9 महीने नॉर्मल सी बाजी, हुणे मैं 2 घंटे पहले चेक करा गया हाँ नॉर्मल सी। हुण तुसीं कह रहे हो कि वो दवाइयां दित्तियां ने, उस तो बाद हुण हालत खराब? हाँ जी, ऑपरेशन करना पैना। मैं कहा तुसीं गोलियां कादियां दित्तियां? वो ब्लड प्रैशर वास्ते होंदियां, उन्हां दा कोई इंदे नाल तलक नहीं है। मैं कहा चलो पर्ची मेरी जेब च है, उरां दिखा। हाँ, मैं कहा मेरे कोल ही है पर्ची, मैं वो सारियां इकट्ठियां करन दियां।
ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 45,000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਯਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੂੰ 35,000 ਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। 30,000 ਰੁਪਇਆ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਰ ਲੈ, नहीं तो ए तेरा मरीज पे आई जिथे मर्जी ले जा। जवाब दे दिए? हाँ जी, ये शाजियाबाजी कह रही हैं मुझे। ऑपरेशन किसने किया? ये तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर है सर, ये नहीं पता मुझे। एक लड़का है मेरी हाइट का ही, वाइट सूट पहना, ग्लव्स पहने और ग्लव्स को खून लगा हुआ। एंड पे वो आया ऊपर से नीचे, फलां फलां कोई बोतल है, वो लिख के दी। आपको कोई ब्लड की बोतलें उन्होंने कही थी? वो पहले ही आ गए थे। एक आपने दिए थे लाके? एक लड़का, हाँ जी, पहले उन्होंने वो लिया है सर मुझसे। हॉस्पिटल कहता है कि आपने ब्लड अरेंज ही नहीं की। नहीं सर, इन्होंने कहा ना ऑपरेशन होना है और खून लगना है, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कॉल किया है, 2 मिनट का रास्ता, 5 मिनट का भी नहीं होगा सर। बाइक पे 1 मिनट में आ गया लड़का। बस ये बात हुई है, इसने कहा 250 रुपये लगेंगे चेक, वो ब्लड निकालने के और चेक करने के। ऑपरेशन में ख़राबी क्या हुई? ऑपरेशन में जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी कहते हैं जिसको, 3 कट हैं उसके ऊपर। ये फाइल है, गंगाराम हॉस्पिटल ने लिखा हुआ है इसमें, और 3 कट उस पे हैं और 1 मसाने पे है। ये डॉक्टर्स ने बताया है जिसने ऑपरेट किया है, उसका वाइफ का। मरीज़ की सूरत हाल क्या है? मरीज़ की सूरत हाल, किडनी काम नहीं कर रही सर, एक किडनी थोड़ा सा, यूट्रस निकाल दिया? यूट्रस निकाल दिया सर। तो उस पर 3 कट लग गए? जी, वो ये लिखा हुआ है कि यूट्रस निकालने से उनकी जान बच सकती है। थिंग जो आपके सामने रखना मकसूद है कि मिस हैंडल करना और किसे कहते हैं। बहरहाल हॉस्पिटल का अपना मौक़िफ़ है, वो भी आगे चल के आपके सामने रखेंगे। इस वक्त मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इनकी फैमिली के पास, उस बच्चे से मिलवाने के लिए जो बच्चा अपनी माँ के इंतज़ार में है, लेकिन शायद हॉस्पिटल और प्राइवेट बिजनेसेस या डॉक्टर्स को इस चीज़ का इदराक नहीं है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अल्लाह ताला जब इंसान पर करम नाजिल फरमाता है और उसको औलाद जैसी नेमत देने जा रहा होता है, तो माँ यानी जो खातून हुआ करती है, वो बुनियादी तौर पर स्टेक पर होने वाले सब फरीकैन में से वो वाहिद फरीक ऐसा होती है जिसकी जान रिस्क पर होती है। और फिर मेडिकल साइंस की जब बात की जाती है तो हतुल इम्कान कोशिश भी की जाती है कि इन डैमेजेस को कम से कम किया जा सके। लेकिन जिस फैमिली के साथ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर वो डैमेज आ गया, और डैमेज इतना शदीद आया है कि अलमान अल हफीज़। होता कुछ यूँ है कि शेखुपुरा की ये फैमिली जो है, ये इनके घर एक उम्मीद आई, अल्लाह ताला ने करम किया, बेटे की आमद की इत्तला आई। माँ को ट्रीटमेंट के लिए हस्पताल ले जाया जाता है, और जब हस्पताल से लेकर आया जाता है तो वो बेचारी खून में लथपथ होती है और उसको लाहौर रेफ़र कर दिया जाता है। बच्चा माशाल्लाह इस वक्त दादी की गोद में, अल्लाह ताला इसका ईमान सलामत रखे, जान माल की हिफाजत करे, ठीक है। लेकिन माँ इस लम्हे वेंटिलेटर पर है और वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कोई कह सकें कि जी बस इट हैपेंड ऑल ऑफ द सडन। नहीं, ये बाकायदा नालायकी, नाअहली नज़र आ रही है, क्योंकि 4 मेजर इंजरीज जो हैं खातून के पेट में बताई जा रही है। मेरे साथ बच्चे की दादी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। तालीम की गर्ज से हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई सवाल बुरा लगे, कोई तकलीफ हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या मामला क्या हुआ था? बच्ची ठीक थी जब हॉस्पिटल गई थी? जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक सी। वैसे ही चेक करवान गई है जी, कुछ दिन बाकी रहंदे ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸੀ? ਨਾਰਮਲ, ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ। 5 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 5 ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਤੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੀ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ। ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਦੱਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, 12 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਆਕੜ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੇਟ 'ਚ ਆਕੜ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ 102 ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਪੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੂਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੂਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬਹੂ ਤਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਹਾਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਬੱਚੀ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਮਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਖੂਨ ਵੀ ਟੰਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 9 ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਵਲਿੰਟਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੈਨ ਲੈ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵੀ ਟੁੱਕ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ, 3 ਟੁੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, 1 ਟੁੱਕ ਮਸਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਜੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸੀਲਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਮਸਾਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਪ ਲਾਈ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ तो फिर नहीं पता। हाँ जी, बहुत हालत ख़राब। ये हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं, ये देवर हैं इसी बच्ची के। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर, क्या मामला हुआ और अब बच्ची की सिचुएशन क्या है? अभी तो रिसेंट जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ ये है कि वो किडनी फेलियर हो गए। प्रेगनेंसी का चक्कर था, बच्चा पैदा होना था और वो किडनी फेलियर थी। हाँ जी। वजह क्या थी? वजह डॉक्टरों की नाअहली, अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं हो सका। उसके बाद अपनी कोशिशों के बावजूद कोशिश उनकी ये रही कि शेखपुरा से लाहौर जाते जाते हमारा पेशेंट ख़त्म हो जाए और इनको वहाँ से भी जवाब हो जाए, और ना बाद में कोई खोल के देखे कि बच्ची के साथ हुआ क्या, किसने किया, कैसे किया। ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी और वो वहाँ पे पहुँच गई। और डॉक्टर ने बताया कि अंदर टेपें लगाई गई हैं कट्स को। उनको रिकवर करने का तरीका जो इन्होंने देखा, वो सबसे बेहतर इनको टेपें लगी हैं। वो अंदर छोटी सिस्टर को लेके गई, उसने कहा कि ये किसके पास आपके लेके गए ऐसे, कौन इस पे ट्राइयाँ लेता रहा। वो सारा उन्होंने जब खोला, उन्होंने सिस्टर को दिखाया है कि ये टेपें कौन लगाता है अंदर।
उन्होंने किया क्या बच्ची के साथ। और उसके बाद मेन डॉक्टर आई है, उसने हमें कहा कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पेट खोल के और इसको मिक्स कर दिया दोनों हाथों से। उनको खुद 2 दिन समझने में लगे हैं कि अंदर हो क्या गया, ब्लड कहाँ कहाँ जम चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, क्या चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा था। अभी आलमोस्ट 10 दफ़ा उन्होंने डायलिसिस कर लिए हैं उसके, और 16 दिन हो रहे हैं आज, और उनको अभी तक पेशाब नहीं आया। अभी उन्होंने कहा कि दोनों किडनीज हैं जो फेल हो चुकी हैं। अब वो डायलिसिस के ज़रिए ही उनको जितना भी वो ज़िंदा रख रहे हैं या ऑक्सीजन वगैरह के ज़रिए सांस चल रही है। और उसके अलावा जो इधर हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, हर बंदा हमें टाइम दे रहा है, हर बंदा हमें कह रहा है कि आप वेट करो, आपका पेशेंट मर जाए, फिर आप उसका जाके उधर से नतीजा लो डेड बॉडी का, और फिर हम कोई एक्शन लेंगे। अभी तो वो ज़िंदा है। पुलिस के पास गए? जी, पुलिस के पास गए हैं। पुलिस वालों ने DIG को हमने कॉल की थी, उन्होंने वो मैसेज सेंड किया हमारे नियर बाय सदर थाना में। तो 2 दिन वो हमें बुलाते रहे जी, आपकी इधर मीटिंग है। हमने हॉस्पिटल वालों को भी बुलाया और आप भी आ जाओ। अस्पताल आया नहीं, हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के आखिर थाने वाले हमें कह रहे हैं जी वो हम उनको बुला नहीं सकते, आप ऐसा करो आप भी चले जाओ। आप जाओ वापिस, आप अपने पेशेंट को दोबारा एक दफ़ा देखो जाके वहाँ से, वो जब वो उनका पोस्टमार्टम होगा तो तभी पता चलेगा ना। अभी हम क्या एक्शन लें। जिंदा पेशेंट के मरने की बात? हाँ जी, जो भी वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ। जी, वो कह रहे हैं जी वो जब तक हमें कुछ पोस्टमार्टम कुछ मिलता नहीं, हम तो किस अकल के अंधों को कहो कि यार जाओ जाके पेशेंट को चेक करो, ये बात की हमने कहा पेशेंट अस्पताल में पड़ा हुआ है। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि आप जिस अस्पताल में पेशेंट को लेकर गए होते हो, कहते हैं ना मजा नहीं पैना होंगी ना, पेटी बाई बचाने होते हैं। अस्पताल ने लिख के आपको कहीं दिया कि इस पेशेंट के साथ हुआ क्या? नहीं, उन्होंने अभी तक लिख के नहीं दिया। जो शेखपुरा वाला हेल्थ ऑफिसर है, CEO है जो इधर, उसने 3-4 बड़े डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई पहले। वो कमेटी तो फौत हो गई ना, वो तो बैठेगी नहीं। हाँ, वो 5 दिन का टाइम, उसके बाद 5 दिन के बाद गए हैं। फिर एक दफा भी बैठी है कमेटी? नहीं, कोई कमेटी नहीं बैठी। किसी कमेटी ने बच्ची को विजिट किया है? नहीं, किसी कमेटी ने कोई कागज देखा है? कुछ भी नहीं देखा। तो फिर मैं इसीलिए कहता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के लिए रिश्वत। डूब कर मरने का मकाम है, शर्म हो तो कहीं से तलाश करें, शायद खरीदने में कामयाब हो जाएं, खरीदें और उसको अपना लें। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अमूमी तौर पर ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हम लोग प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है कि प्लेटफॉर्म से अतायत के मामलात आपके सामने रख रहे होते हैं, जिसमें किसी एक अताई ने किसी एक कम इल्म कह लें या कमज़ोर इंसान कह लें या मेडिकल का इल्म ना रखने वाले शख्स को नोच लिया हो, बर्बाद कर दिया हो। ये चीज़ें हम आपके पास दिखाते रहते हैं। लेकिन वाइल टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स, शिकायत, शिकवे, मसाइल ये भी आते रहते हैं। इस वक्त हम शेखुपुरा में मौजूद हैं और शेखुपुरा में निमरा हॉस्पिटल है। लेडी डॉक्टर रुकैया असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम मैडम। प्रॉब्लम वही जो हमने पिछली ब्रेक्स में आपको दिखाया है कि एक बच्ची माँ बनने की खुशी में, बल्कि एक बच्चा पहले होता है, दूसरे बेटे के विलादत की इत्तला होती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। इवेंचुअली जो फैमिली का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक फैमिली समझती है कि पेशेंट मिस हैंडल होता है और उसके बाद इस वक्त वो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में है और वो एक ऐसे सिचुएशन से जूझ रही है पेशेंट जो है कि अल्लाह ताला उसके लिए आफियत का मामला फरमाए। लेकिन यहाँ पर एक मेडिकल नैरेटिव भी है। तीसरा नैरेटिव डॉक्टर का नैरेटिव है। तो आई डोंट वांट टू मिस डॉक्टर्स नैरेटिव, दैट्स द रीज़न आई एम सिटिंग विद हर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मिजाज अच्छे हैं से? ठीक है। हाँ जी। मैडम, आपके पास एक पेशेंट आती है, 22 साल खातून है। अल्लाह ताला ने उसको बेटे की नेमत से नवाजा, लेकिन इस वक्त वो, मुझे विद हैवी आर्ट कहना पड़ेगा कि वो बिस्तरे मर्ग पे है। हाँ जी। क्या हुआ, क्या है मसला, क्या हुआ? असल में ये हुआ था कि ये पहले किसी क्वैक्स को चेक करवाती रही हैं, कोई दाई वगैरह को। तो मेरे पास ये अभी सेकंड विज़िट था इसका। 1 वीक पहले मेरे पास आई थी, तो मैं इसको एनीमिया था पेशेंट को ना, यानी खून की कमी थी। जिस दाई को ये चेक करवाती रही है
उसका हमारे पास कोई ट्रेल हमने देखी है या हमने अज्यूम किया है? नहीं नहीं, उन्होंने खुद बताया था हमें। किसको दिखाया? क्योंकि मेरा एक एंटीनेटल कार्ड होता है जिसमें मेरी पूरी फाइल होती है और उस पर विजिट लिखे होते हैं। यानी जो पेशेंट आपका स्टार्ट प्रेगनेंसी हाँ से जी। पूरे 9 महीने आपके पास आएगा, ये एक मेडिकल प्रैक्टिस बदकिस्मती से चल पड़ी है हाँ जी। कि जो पूरे 9 महीने आपके पास चक्कर लगाएगा, हम उसको ओन करते हैं एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन और सी सेक्शन और डिलीवरी, हाँ ये जी। हमारा पेशेंट है। जो उसके अलावा आएगा वो हमारा पेशेंट ही नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। मेडिकल प्रोफेशनल ऐसी फील्ड है कि हम लोग इस फील्ड में अपनी जान तक कुर्बान कर देते ये हैं। किस अताई से होके आई है खातून आपके पास? ये मुझे मेंशन नहीं उन्होंने किया, लेकिन मेरे पास कोई मेरा विजिट नहीं था। ये मेरे पास इसका सेकंड विजिट था और वो भी 9 मंथ में, ये 1 वीक पहले मेरे पास आई है। तो पेशेंट की हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम थी, 8 पॉइंट थी इसकी विद हीमोग्लोबिन। रेफरेंस आई थी या स्ट्रेट आई थी? विद रेफरेंस आई थी। मेरे पास एक गायनी असिस्टेंट, मेरी एक हेल्पर है आपकी स्टाफ। हॉस्पिटल में? हाँ जी, हमारे हॉस्पिटल में। तो अक्सर उसके रिलेटिव आ जाते हैं या उसके अपने मुख्तलिफ लोगों हाँ के आते रहते जी हैं, मुख्तलिफ जैसे और भी हमारे साथ हाँ हुआ जी तो ठीक। वो लेके आई थी इसको ना, पेशेंट को 1 वीक पहले। तो मैंने इसको ना 3 पॉइंट्स फ्रेश ब्लड का एडवाइस किया था। ठीक है। तो इन्होंने वो फ्रेश ब्लड नहीं लगवाया और शायद उससे या कहीं और से इन्होंने आयरन की ड्रिप लगवा ली है। तो एंड में आके विदाउट माई कंसेंट। ये कितने दिन पहले लगी थी? ये 1 वीक पहले, वो भी वो वर्बली कह रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है कोई कि इसको कोई ड्रिप लगी है। 1 वीक के बाद जब मेरे पास आई है तो मेरे पास ना रात को 8 बजे आई है ये पेशेंट और लेबर पेन के साथ आई है। जब लेबर पेन के साथ मेरे पास आई है और उसी हेल्पर के साथ आई है। मैं एक ऑनेस्टली आपको माजूद के साथ, फैमिली का नैरेटिव ये है कि वो रूटीन चेकअप पे आपके पास आई थी, रूटीन चेकअप के लिए, और उसी हेल्पर का जिक्र ये भी कर रही है उस खातून का हाँ जी कि उनके साथ वो रूटीन चेकअप पर आती हैं, कोई लेबर पेन्स नहीं थी। डॉक्टर साहिबा ने मेडिसिन दी और उसके बाद डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आप लोग घर चले जाएं, और उसके बाद लेबर पेन स्टार्ट हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, वापस भागे तो पता चला कि पेट में बच्चे ने स्टूल पास कर दिया, और हाँ उसके जी। बाद फिर आपने ऑपरेशन रिकमेंड किया एनीमिक होते हुए। क्या हम इस कदर शदीद एनीमिक कंडीशन में विदाउट हैविंग ब्लड हाँ हम जी। ऑपरेशन कर देते होते हैं? नहीं, ये तो सारा सिनेरियो चेंज बता रहे हैं ना, वो इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं हुई। हमारा वो मतलब मेरे पास ये है कि हेल्पर के थ्रू आई है पेशेंट, ठीक है। 8 बजे आई है और विद लेबर पेन आई है। हाई ग्रेड उसको फीवर था, 102 से टेम्परेचर था उसको, 160/100 उसका बीपी था। ये हमारे पास हाँ, इसकी कोई medical हाँ जी, मेरे reports पास हैं? सारा रिकॉर्ड है। और लेबर पेन के साथ आई है और उसकी 2.5 सेंटीमीटर डायलिटेशन थी ठीक और है। लीकिंग भी थी। जो एक मेम्ब्रेन होती है ना जिसके अंदर बच्चा होता है, वो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई थी उसकी। तो जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए ना, इसको झिल्ली कहते हैं। हाँ जी, झिल्ली कहते हैं। तो जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए ना, तो 6 मंथ की प्रेगनेंसी क्यों ना हो, पेशेंट को डिलीवर करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो माँ की जान का खतरा होता है, एम्ब्रियोटिक एम्बोलिज्म हो सकता है। और 8.6 ग्राम उसकी हीमोग्लोबिन थी। तो मैंने उसे कहा था कि तुमने 1 वीक पहले जब मेरे पास आए थे तो मैंने फ्रेश ब्लड एडवाइस किया था, आपने ब्लड नहीं लगवाया, तो मैंने तुम्हें नहीं रखना, आप टर्शरी यूनिट में चले जाएँ, तो होना चाहिए। प्रोसीजर के आपके चार्जेस हैं? विद अपॉलॉजी। 40,000 हम सी सेक्शन का लेते हैं और ये शेखुपुरा है, ये लाहौर नहीं है। लाहौर में तो आपको पता है सी कितना चार्ज सेक्शन करते हैं आप यहाँ पे? 40,000 विद मेडिसन सी सेक्शन का, और अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 15,000 होता है नॉर्मल डिलीवरी का। इनसे आपने कितना चार्ज किया? इनसे हमने सिर्फ 10,000 एडवांस किया था, इसके बाद कोई पैसा? कोई पैसा नहीं दिया इन्होंने हमें। अभी बाकी बिल पेंडिंग पड़ा? हाँ जी, बाकी पेंडिंग था। पेशेंट की तबीयत खराब हो गई? हाँ जी। अगर ये पेशेंट की तबीयत खराब ना होती तो हम कितना चार्ज करते हैं? तो हमारी 35 की बात हुई भी थी, क्योंकि ये 35 पुअर थे पेशेंट। विद मेडिसिन? विद मेडिसन। विद मेडिसिन, हाँ ठीक जी। हो गया। जाहिर है ये आपकी मेडिकल सर्विसेज की कॉस्ट हाँ है, जी। और उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। हाँ जी। लेकिन आई जस्ट वांट टू हैव अ क्वेश्चन हियर कि अगर एक इंडिविजुअल अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए 35,000 रुपया दे रहा है, 30, 35, 40, जो भी आप 35 हाँ कह रहे जी। हो, 40 कह रहे हैं, तो 35,000, 40,000, 5,000 का हाँ डिफरेंस जी। है। इन केस उसका ब्लड अरेंज नहीं हो पाता, हाँ जी। तो हॉस्पिटल ने कोई ऐसा बैकअप प्लान रखा होता है कि हमें कोई ब्लड बैंक से कोई राब्ता कहीं से हाँ जी, वो हमने MOU साइन करवाया हुआ है। तो उसमें फिर हाँ। हमने क्यों नहीं ब्लड अरेंज इसलिए नहीं किया कि इन्होंने, इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि वो रिफ्यूज, वो कह ही नहीं रहे थे कि हम नहीं अरेंज कर सकते। तो डॉक्टर को पता हाँ। होना चाहिए ना
कि मेरा पेशेंट एनेमिक है जिसको मैंने खोल दिया उसका पेट हाँ जी, और मेरे पास ब्लड नहीं है, हाँ जी, ये डॉक्टर्स जॉब है। ये ना देखिए अटेंडेंट फेल हो जाएगा तो पेशेंट को मार तो नहीं दिया जाएगा ना, हाँ जी, फिर अब डॉक्टर का काम स्टार्ट होता है। और मैंने इसी वजह से पूछा कि हम किसी से राब्ते में नहीं, आपने बताया MOU साइन हुए में, हाँ जी, तो MOU सिर्फ फाइल के डॉक्यूमेंट्स के तौर पर है। मिसाल के तौर पर मैं एक खातून हूँ और मैं एक पेशेंट हूँ, हाँ जी, मेरे साथ अटेंडेंट नहीं है, आई एम अ लॉस्ट वन, और मुझे आपके पास ले आया गया, आप बीइंग अ डॉक्टर मुझे सर्विसेज देती हैं, मेरी जान हाँ जी। बचाने की कोशिश करती हैं, अब मेरा अटेंडेंट भी नहीं है, हाँ जी, तो हॉस्पिटल मेरे लिए ब्लड अरेंज नहीं नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है। मेरा तो इतने पेशेंट ऐसे हैं जिनको इस मेरे केस में हमने हाँ जी, मेरे एमरजेंसी में मेरा अमला दे देता है इस केस ब्लड, में हमने इसका मैच नहीं हो रहा था, हमने दो इसका तीन blood का group कौन सा था? क्रॉस मैच करवाया है इस पे। ब्लड ग्रुप कौन तो ब्लड ग्रुप मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैच क्रॉस आप कह रहे हैं मैच ही नहीं हो रहा, हाँ जी, यानी आपके पास शेखुपुरा में जिन ब्लड बैंक्स के साथ आप राब्ते में उनके पास वो ब्लड ही नहीं था। नहीं रेड ऐसी ब्लड बात ग्रुप नहीं है। कौन से हैं? A ग्रुप है, B है, AB है और A, B और O है, AB। हाँ जी, ये होंगे तो फिर मैच नहीं होगा, हाँ अगर जी। वो पॉजिटिव है या दूसरे हैं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं या होती हमने है। कोशिश नहीं की। नो, आई एम ए सीनियर डॉक्टर। हमारा ये होता है कि हमने ऐसा होता है कि जैसे अगर सेम ब्लड ग्रुप भी है ना तो उसके सब ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं फॉरेन में तो उनके भी टेस्ट होते हैं, हमारे मुल्क में बच्चे का चंद blood टेस्ट group होते हैं। बच्चे का ब्लड ग्रुप मैं आपको बता देती हूँ, चेक कर लीजिए प्लीज, आई बी ऑनर्ड दैट। इसका O पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव, हाँ जी। मैडम अभी आप गली में खड़े होकर आवाज लगाएंगे ना तो ओ पॉजिटिव वाले 10 मिनटों की लाइन लग जाएगी, इतना कॉमन ब्लड। एक मिनट, और आप कह रहे हैं आप ये शेखुपुरा देखें, ब्लड नहीं था। आप ये देखें 8 बजे मेरे पास आई है, ठीक है ना, पेशेंट मेडिसिन लेके आता है, 8:30 पेशेंट दाखिल होता है, फिर हुआ क्या कि पेशेंट को एक दफा हमने घर भी भेज दिया था। नहीं मैंने भी नहीं भेजा। अच्छा वैसे हाँ। माजरत के साथ आपके हॉस्पिटल में मुझे ये बताया गया और आपकी एक जिम्मेदार ऑफिसर ने ही बताया कि पेशेंट को घर भेज दिया गया था, दोबारा पेशेंट को वापस देखें ये कहानी बनाना तो अलग बात है। हमें यूट्रस क्यों रिमूव करना पड़ा, क्यों कहना पड़ा कि ये यूट्रस ये देखें मैं बताती हूँ ना आपको कि 8 बजे जब पेशेंट आया है तो मेडिसिन लिख के देते हैं, दाखिल करते करते 8:15 हुए हैं, 8:30 बजे फिर ये ब्लड अरेंज वो भी कर रहे थे और हमें टोटल उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया था कि हम ब्लड नहीं अरेंज कर रहे, वो डोनर लेके आए हैं, वो क्रॉस मैच हो रहा था, वो प्रोसेस चलता रहा, तो उसमें ये 10:30 बजे ब्लड लेके आए हैं। 10:30 बजे सडनली बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया, वरना इसका तो केस नॉर्मल हो जाना था। तो अब मैंने उनसे कहा है कि तुम्हारा केस नॉर्मल हो सकता है, लेकिन बच्चे ने 40 पास किए क्योंकि इसको हाई ग्रेड फीवर 1 हफ्ते से रह रहा था, तो अब लीकिंग भी थी, ज़ाहिर है मेम्ब्रेन रप्चर हुई भी थी इसकी। तो अब ये है कि मैंने उनसे कहा कि अगर तो ये चाहते हैं कि बच्चे को कोई रिस्क ना हो किसी किस्म का, तो फिर इसका सिजेरियन बनता है। अगर आप कहते हैं आप रिस्क लेना चाहते हैं या आपका पेशेंट है, आपकी मर्ज़ी है, अगर मुझे नॉर्मल डिलीवरी का कहते हैं तो इसमें 2 घंटे और लग जाएंगे क्योंकि 4.5 सेंटीमीटर तक हुई थी डायलेशन और थिक सर्विक्स थी उसकी। तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा हमने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना तो ऑपरेशन कर दें। अब हमने उसका जाहिर है अब एक मेकोनियम आ रहा है तो हमने उसका ऑपरेशन कर दिया। अब जब हमने ऑपरेशन किया है तो ऑपरेशन में यूट्रस खोल के तो वो जब बेबी निकाला है तो वहाँ पे एक हीमाटोमा बना हुआ था एनीमिया की वजह से, क्योंकि उसमें क्लोटिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम सारे वो डिस्टर्ब हुए होते हैं जब परसिस्टेंट एनीमिया आपको रहा हो। और इसको एक दिन का एनीमिया नहीं है, इन्होंने मुझसे झूठ बोला था, इसको तो थ्रू आउट एनीमिक थी ये मैं पेशेंट। आपको रिपोर्ट्स दिखाऊं आपके हाँ जी। हॉस्पिटल की? डॉक्टर पेशेंट जितना भी झूठ बोले ये आपके हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, दिखाइए। आपकी ही लैब्स की हुई हैं। अगर एक डॉक्टर को अपने ही हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स के बाद भी नहीं पता चल रहा कि पेशेंट हाँ जी, कितना नहीं, severe है, दूसरा नहीं, कि बताइए आगे ना। चलते जाएं, आगे चलते जाएं। तो फिर पेशेंट का बताना, पेशेंट तो हो सकता है अनपढ़ भी हो सकता है 8.6 है, जाहिल वो भी तो हो। मैंने आपको मेंशन किया है। तो फिर इसका मतलब है कि 8.6 डॉक्टर के सामने तमाम पिक्चर क्लियर थी। पिक्चर क्लियर थी ना, लेकिन वो जा नहीं रहे थे, मैंने तो उनको रखना नहीं चाह रही थी और फिर पेशेंट हमने उनको को। ऑपरेशन कर दिया। अच्छा। मूविंग अहेड, आपने पेशेंट को जिस टाइम यहाँ से रेफर किया, आपने उसको रेफर कहाँ किया था? मैंने DHQ में रेफर किया था, उन्हें कहा DHQ था कौन से वाला? कि ये सिविल हॉस्पिटल जो है। जब आप रेफरल शेखपुरा। बनाते हैं हाँ जी, तो उस रेफरल में लिखा जाता है, हाँ जी, ये पढ़े रेफरल ये लिखा हुआ है कहाँ पे? यहाँ पे टर्शरी यूनिट। नहीं, हाँ जी, टर्शरी यूनिट मुझे भी कोई बताएगा तो हाँ नहीं जी, समझ आएगा। नहीं लेकिन हमने उन्हें अंदर मैम बुला के अस्पताल समझा का दिया नाम भी था। लिखा जाता है ना कि किस अस्पताल ले हाँ जाना है। जी,
मुझे भी कोई कहे कि तुम्हारे शहर में टर्शरी यूनिट ले जाओ तो नहीं समझ आएगी। हाँ जी, सिंपली यहाँ पर आपको अपने DHQ का नाम लिखना चाहिए था या THQ का नाम लिखना चाहिए था। हाँ जी। अब एक बंदे को आपने कह दिया टर्शरी ले जाओ, टर्शरी ढूंढता रहे, टर्शरी अस्पताल कितने हैं? ऐसे भोले Is it भाले पेशेंट नहीं right or होते। not? एक मिनट, मैंने अंदर ऑफिस में बुलाया उन्हें, मैंने आपको कहा कि मैंने उन्हें कहा है कि DHQ हॉस्पिटल ले जाएं, ठीक है, वो टर्शरी यूनिट है, वहाँ पे हर किस्म का केस। ब्लीडिंग में नहीं, ब्लीडिंग नहीं थी उसको, सिर्फ उसका ना, आई एम श्योर, आई एम अ सीनियर डॉक्टर। जब हमने थिएटर से शिफ्ट किया ना, उस वक्त पेशेंट का BP बिल्कुल ठीक था, 149 आपके था। साथ कौन कौन मौजूद था उस टाइम? थिएटर में मैं भी थी और मेरी स्टाफ है आसिया, वो भी थी, और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होते हैं हमारे, और 6-7 लोग होते हैं ऑपरेशन थिएटर में। हाँ जी, पूरी टीम होती है। आपके अलावा भी कोई डॉक्टर मौजूद था अंदर? डॉक्टर खादम थे, बेहोशी वाला डॉक्टर साहब, एनेस्थीसिया वाले। हाँ जी। ठीक हो गया। अब सिचुएशन जब बिगड़ी है, हाँ तो जी। इंटरनेशनल SOPs हैं कि आपके पास जब भी आप गायनी के मामलात को देखेंगे, ताकि यूट्रस को भी महफूज रखा जा सके, ब्लैडर को भी महफूज रखा हाँ जा जी। सके, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड, तो आपके पास एक जनरल सर्जन मौजूद होना जरूरी होता है। हाँ जी। कौन जनरल सर्जन था? जनरल सर्जन हमारे डॉक्टर फयाज यज़दानी है, और डॉक्टर मौजूद फयाज थे? यज़दानी है, और डॉक्टर आरिफ हैं। वो मौजूद थे? नहीं, वो मौजूद नहीं थे, लेकिन वो ऑन कॉल होते हैं। तो फिर आपने उनको बुलाया? उनको ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। आपके पास यहाँ पर जनरल सर्जन मौजूद होते तो आप इस केस को ये संभाल सकती थी। सिर्फ जनरल सर्जन भी जवाब दे देते हैं, क्योंकि जब पेशेंट आपके अनेमिक जनरल होता सर्जन है। ने जवाब दे दिया था? नहीं, जनरल सर्जन ने जवाब नहीं यानी दिया आपने उनसे डिस्कस नहीं किया था? हाँ जी। आई एम रियली ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच मैम। कोई सवाल बुरा लगा हो मुझे माफ़ कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे पूरा यकीन है, और क्योंकि ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, और सिर्फ एक हम्बल सबमिशन हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। पेशेंट और उसके अटेंडेंट से पहले बात करूँगा और डॉक्टर से बात में, कि जो माँ बच्चे को जन्म रही होती है, पैदा कर रही होती है, उसकी ज़िंदगी रिस्क पे होती है। जैसे डॉक्टर साहबा बता रही हैं कि अतायत का शिकार पहले पेशेंट रही, हो सकता है डॉक्टर साहबा सही कह रही हैं, और हो सकता है डॉक्टर साहबा सही ना कह रही हैं, इसमें हम बल्लाह आलम ही कहेंगे, लेकिन खुदारा अपने मरीज़ का ख्याल रखा करें। और दूसरी चीज़, यूं ही हाथ जोड़कर डॉक्टर से कि घर उजड़ जाते हैं, बच्चे रुल जाते हैं, और जब गायनाकोलॉजी की बात की जाती है तो इसमें माँ इन्वॉल्व हुआ करती है, माँ होती है या माँ बनना होता है डॉक्टर जो, तो कभी अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर रख के सोच लिया करें। मैं हाथ जोड़कर फैमिली से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एज सुन एज पॉसिबल जाना चाहिए, ताकि अगर डॉक्टर साहिबा ठीक हैं तो हम इनका शुक्रिया अदा कर सकें, और अगर डॉक्टर साहिबा गलत हैं तो आइंदा कभी ऐसा ना हो। अमजद सुल्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे भाई भी हैं, मकामी सहाफ़ी भी हैं, और नई बात मीडिया ग्रुप से एसोसिएटेड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अमजद भाई, ये क्या चल रहा है शेखुपुरा में यार? सरकारी अस्पताल क्या सर्व नहीं कर पा रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और फिर अताइयों के हाथ भी लोग लग रहे हैं। मियाँ सब बदकिस्मती से जो हमारे DHQ हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे मदर एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, या THQ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जो अमला बैठा हुआ है वो इंतहाई बदतमीज़ होने की वजह से शहरी जो है ना बहुत वज़न हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से शहरी जो है वो अताइयों के पास जाना शुरू हो जाते हैं। दाई, जिस तरह दाई टाइप लोग मोहल्ले में होते हैं, उनको चेकअप करवाना शुरू हो जाते हैं। ये अभी रिसेंट जो केस हुआ है, इसमें क्या ये मिस हैंडलिंग है, नेग्लिजेंस है, क्या है, इसको आप क्या कहेंगे? डॉक्टर रुकैया असलम खान जो हैं वो सिटी शेखुपुरा के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें एक सीनियर डॉक्टर वो मानी जाती हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद उनकी वो शागिर्द भी हैं, और अब तक हमने कोई केस उनके ज़रिए ख़राब होता नहीं देखा। इस केस में क्या हुआ? इस केस में जो सूरत हाल आई है कि जिस तरह पेशेंट आता है और उसका BP शूट करता है, और उसको फिर बाद में क्योंकि फैमिली कह रही है कि हमारे पेशेंट की डिलीवरी में अभी जो है 12 दिन बाकी थे, मगर जो मुतलका डॉक्टर है जिन्होंने ऑपरेट किया वो कह रही हैं कि वो लेबर पेन से मेरे पास वो आई हैं। अगर लेबर पेन से आई हैं तो फिर उन्होंने उनका ऑपरेट किया, बेबी पैदा हुआ है, उसके बाद उनकी पेशेंट की वो तबीयत ख़राब हुई है। जिस तरह उन्होंने DHQ हॉस्पिटल रेफ़र किया, मगर ये ले गए लाहौर, और रास्ते में
ब्लीडिंग भी हुई है और पेशेंट जो है वो जब डॉक्टर को पता है कि एनीमिक पेशेंट है और उसकी ब्लीडिंग हो रही है, हॉस्पिटल ने फैमिली चले फॉर सेक ऑफ इंस्टेंस ओ पॉजिटिव ब्लड है, इतना कॉमन ब्लड है, मेरे ख्याल से यहाँ खड़ा होकर आवाज़ मारूंगा तो 20 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, इतना कॉमन ब्लड है। फैमिली नहीं कर पाई अरेंज, लेकिन फैमिली कहती है कि उन्होंने 4 बैग अरेंज करके दिए हैं हॉस्पिटल को, वहाँ लटके रहे हैं, हॉस्पिटल ने लगाए नहीं हैं। चले हम मान लेते हैं कि फैमिली नहीं कर पाई, वेयर वॉज द हॉस्पिटल? बिल्कुल फैमिली, ये देखें ब्लड का जो मामला होता है ना, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में केसेस होते हैं वो कोई बिल्कुल गरीब लावारस लोग तो होते नहीं हैं, खाते पीते घरानों से उनका ताल्लुक होता है। लेकिन ये दलील तो नहीं ना हो सकती सर, ये दलील तो नहीं है। दलील तो ये कि हॉस्पिटल ने पैसे लेने हैं, दे आर बीइंग पेड फॉर दैट। जी जी बिल्कुल, इनको ब्लड लगाना चाहिए था अगर फैमिली ने अरेंज करके दिया था, लेकिन वो तो देखें एक टेक्निकल मामला है। डॉक्टर ब्लीडिंग की सिचुएशन में बहते खून के साथ पेशेंट को रवाना कर देना, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहा कि THQ भेज रहे हैं और THQ ने लिया भी नहीं, नहीं THQ नहीं DHQ भेजा गया था, लिया भी नहीं, नहीं टर्शरी केयर भेजा ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो पेशेंट क्योंकि वो शायद अपनी मर्जी से लाहौर ले गए हैं या कि यहाँ पर मकामी सरकारी अस्पताल ने पेशेंट लिया नहीं, इस वजह से। और फिर वो किसके पास लेके जाते, आप खुद सोचें, मैं या आप होते हम क्या करते? मकामी अस्पताल ले नहीं रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल ने भगा दिया है, तो आप फिर लाहौर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लाहौर ही करीब पड़ता है। बिल्कुल लाहौर करीब पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम बस यही कह सकते हैं, चूँकि इन्होंने एक कंप्लेन भी की है, CO हेल्थ को भी इन्होंने कहा है, DC को भी एप्लीकेशन मूव की है, DPO को भी एप्लीकेशन मूव की है, लेकिन इनका प्लेटफॉर्म जो है वो ज़ाहिर बात है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, वो जज़ा सज़ा का फ़ैसला करता है। बहरहाल हम यहाँ पे दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक पेशेंट को सेहत दे, आमीन, तंदरुस्ती दे, ताकि वो खैर आफियत से अपने घर वापस आए और अपने वो नन्ना मुन्ना जो फूल अभी दुनिया में आया, इतना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, क्या बात है, इतना खूबसूरत बच्चा, एक फूल है। अल्लाह पाक उसकी वालदा को सलामत रखे, और जो भी जहाँ पे भी अगर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या लापरवाही है तो यकीनन जहाँ पर भी कोताही हुई है इट मस्ट बी रेक्टिफाइड। उसकी वजह क्या है कि ये इंसानी जानों का मामला है, और ये सिर्फ एक केस नहीं है। हम लोग इस प्रोग्राम में इस केस को सिर्फ इस वजह से कवर कर रहे हैं कि ये हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर प्रोविंस और पूरे पाकिस्तान का दर्द है। ख्वातीन जिस वक्त लेबर कंडीशन में होती हैं तो जो चीज़ें इनको जूझनी पड़ती हैं, एक तो तकलीफ़ का मामला, और दूसरा हॉस्पिटल, फिर वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़ से भरी हुई होती हैं। तो उस पर बात करने की कोशिश करें ताकि इस दर्द को रफ़ा किया जा सके। अल्लाह ताला आफ़ियत फरमाए, और उस मरीज़ा को जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग से जूझ रही है, सरकारी हस्पताल लेने से इनकार कर चुका था, अब वो लाहौर में एक हॉस्पिटल में पड़ी है, प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट से ज़्यादा अपनी जान बचाने के चक्कर में, पंजाबी में कहते हैं सब नू आपो आप पई हुई है। तो इस आपो आप में अल्लाह ताला उस बच्चे की माँ की भी हिफाज़त फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम।